मुगल आक्रांता औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐसे हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था जिनका प्राचीन इतिहास हुआ करता था और जो अपने वैभव के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ करते थे। ऐसा ही एक मंदिर वृंदावन में मौजूद है जो औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की कहानी कहता है। उत्तर भारत का सबसे सुंदर और विशाल गोविंद देव मंदिर, जो अपनी बनावट और दिव्यता के लिए कभी सनातनियों का गौरव हुआ करता था, वहां आज भी उस कट्टरपंथी विचारधारा के निशान मौजूद हैं, जिनके कारण कई हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए। कहा जाता है कि इस मंदिर में भूतों का भी निवास है। इतिहास। स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि भगवान गोविंद देव अर्थात श्री कृष्ण का यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1590 में कराया था। गोविंद देव मंदिर का निर्माण सनातन गुरु और महान कृष्ण भक्त श्री कल्याणदास जी की देखरेख में हुआ था। हालांकि मंदिर निर्माण का पूरा खर्च राजा मानसिंह द्वारा ही उठाया गया था। निर्माण के समय मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था और सबसे ऊपरी मंजिला पर एक विशालकाय दीपक का निर्माण कराया गया था और इस दीपक में प्रतिदिन बाती की लौ को जलाए रखने के लिए 50 किलोग्राम से अधिक देसी घी का उपयोग होता था। यही कारण था मंदिर कई किलोमीटर किमी दूर से ही दिखाई देता था। मंदिर के इसी विशालकाय दीपक की चमक इसकी शत्रु साबित हुई। मंदिर के इस दीपक की लौ को देखकर तत्कालीन मुगल आक्रांता औरंगजेब के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया और इस भव्य मंदिर की सुंदरता उसे खटकने लगी। इसी ईर्ष्या और हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के चलते उसने अंततः एक दिन अपनी सेना को इस गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। किसी दैवीय कृपा के कारण मंदिर के पुजारी को औरंगजेब की इस योजना का भान हो गया और उन्होंने मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद की पुरातन प्रतिमा को वृंदावन से बहुत दूर जयपुर भेज दिया, जहां उनकी स्थापना कनक बाग में स्थित गोविंद देव मंदिर में हुई। औरंगजेब अपनी सेना के साथ मंदिर को तोड़ने पहुंचा। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि औरंगजेब की सेना 4 मंजिल ही गिरा सकी। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने के प्रयास में यहाँ नमाज पढ़ी और शेष बचे मंदिर पर मस्जिद की संरचनाएं और गुंबद आदि बनवा दिए। हालांकि 1873 तक मंदिर उसी अवस्था में रहा जिस अवस्था में औरंगजेब द्वारा इसे छोड़ा गया था, लेकिन इसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ और मंदिर के साथ छेड़छाड़ करते हुए औरंगजेब ने जो निर्माण किया था उसे हटा दिया गया और मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर 200 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा था। साथ ही मंदिर की ऊंचाई 110 फुट थी। स्थानीय मान्यताएं। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिए जाने के बाद इस मंदिर में भक्तों का आना जाना बंद हो गया। कई सालों तक मंदिर वीरान अवस्था में रहा और इसी के चलते यहाँ भूतों का निवास हो गया। हालांकि कहा जाता है कि इन भूतों द्वारा कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इसके अलावा स्थानीय लोग तो ये भी मानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में भी भूतों का योगदान रहा है, क्योंकि इस मंदिर की भव्यता और कारीगरी ऐसी है कि इसे 5 से 10 सालों में इंसान द्वारा बनाया जाना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद यहाँ भक्तों का आगमन शुरू हुआ और इसी के साथ यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना की गई। अब नियमित तौर पर इस मंदिर में भगवान की पूजा पाठ और आरती का आयोजन किया जाता है। भले ही यहाँ के वास्तविक प्रतिमाओं को जयपुर के गोविंद वल्लभ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया हो, लेकिन वृंदावन के लोगों के लिए इस मंदिर का महत्व बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। अब इस मंदिर में अनेकों त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, श्री रामनवमी और दीपावली यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।